ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पहला है, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। दूसरा पॉइंट, याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो। यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। बच्चे कहते भी हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह का। तीसरा पॉइंट, बच्चे कहते हैं, बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न न आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे। बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे। चौथा पॉइंट, गायन है आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता ज्ञान का सागर है। नहीं, यह है बाप की महिमा। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है। अबलाओं को बल देने वाला वह है। यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता है। 5वां पॉइंट, तुम बच्चों को भी यह नॉलेज नहीं थी जैसे बेबी बुद्धि थे। बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल। बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए वह फूल है। सबको कशिश करते हैं जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं। बाप आए ही हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। 6ठा पॉइंट, 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसलिए उसको सुखधाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं। रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। 7वां पॉइंट, यह बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे। इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग हैं,
उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता है। ज्ञान के बिना सद्गति हो भी कैसे? बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सद्गति हो? तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो। भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी कमाई कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अमूलक गाया हुआ है, अब इसको कोड़ी बदले खोना नहीं है। 8वां पॉइंट, घर में आत्मा बाप को याद करेगी? नहीं, वहाँ कुछ भी मालूम नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में हैं, तब आत्माओं और परमात्मा का मेला कहा जाता है। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय अलग रहे? सेकंड सेकंड पास होते 5000 वर्ष बीत गए। 9वां पॉइंट, मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता ही नहीं पड़ता कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं। अंदाज लगा सकते हैं, मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है, वह आते ही हैं बेहद की रात के समय। 10वां पॉइंट, भंबोर को आग लगेगी, पीछे यह भारत ही रहेगा, बाकी तो खलास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाएं न खाएं। अगर विक्रम विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो, तो बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उसमें भी 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। 8 की भी माला होती है ना। 9 रतन गाए हुए हैं, 8 दाने 9वां बाबा। मुख्य हैं 8 देवताएं, फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता अंत तक। बाबा तो हथेली पर बहिश्त दिखलाते हैं। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। विस्तार है, इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। स्लोगन है, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।